हेलो दोस्तों, आप सभी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए एक नई शुरुआत करते हुए मैं प्रियांशा आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियोस को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहें, जिसके कारण मैं और वीडियो बना सकूं। चलिए आज का हमारा टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं त्रिविम रसायन। स्टीरियो केमिस्ट्री, त्रिविम रसायन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह टॉपिक स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल और बहुत सारे एग्जाम, एमएससी एंट्रेंस, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेट, गेट और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। हम ट्राई करेंगे इसको स्टार्ट से लेकर एंड तक कवर करने की इसको कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्टीरियो केमिस्ट्री, त्रिविम रसायन। देखिए दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बनिक रसायन में कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो दिखते तो सेम है लेकिन होते नहीं, ठीक है ना। मतलब दिखेंगे सेम लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज में क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, भिन्नता पाई जाती है। जैसे आप लोगों ने वर्ड सुना होगा जुड़वा। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, मैं जुड़वा मूवी की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो उसमें क्या होता है, दो भाई होते हैं जो दिखते बिल्कुल सेम है, शक्लें जिनकी बिल्कुल सेम होती है, उनको ही तो जुड़वा कहते हैं। तो वही दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं लेकिन उनके काम करने का तरीका अलग अलग होता है। किसी को ये चीज पसंद होती है, किसी को वो, कोई अच्छा होता है तो कोई बुरा। ठीक उसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं। देखना कैसे, ठीक है। दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल, कुछ कंपाउंड या जिनके अणुसूत्र, जिनको अपन इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, अणुसूत्र, अनुभार, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। अणुसूत्र और अनुभार क्या हो, समान हो, इक्वल हो, ठीक है। वे मॉलिक्यूल जिनके अणुसूत्र और अनुभार समान हो लेकिन उनके गुण धर्मों में भिन्नता पाई जाती है। गुण धर्मों में भिन्नता पाई जाती है। गुण धर्म यानी कि क्या हो गया, प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज भी दो प्रकार की होती है, दो तरह के गुण धर्म होते हैं। कौन कौन सी? पहली होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं भौतिक गुण धर्म। दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक गुण धर्म, ठीक है दोस्तों। तो वे मॉलिक्यूल जिनके अणुसूत्र, अनुभार समान हो लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज में भिन्नता पाई जाती हो या अलग अलग गुण दर्शाते हो, आप जैसा लिखना चाहो दोनों सही है, तो वे मॉलिक्यूल आपस में समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोमर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, ध्यान से सुनना, समावयवी, आइसोमर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं समावयवता। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं समावयवता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम आइसोमेरिज्म। आगे बात आपको समझ में? तो वे कंपाउंड जिनके अणुसूत्र या अनुभार तो समान हो लेकिन उनके गुण धर्मों में, प्रॉपर्टीज में डिफरेंट डिफरेंट पाए जाते हो, वे मॉलिक्यूल आपस में समावयवी कहलाते हैं और इस पूरी प्रोसेस को समावयता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आया समझ में आपको? चलिए तो अब हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है, तो आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखना, मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन, पहले हिंदी में उसके बाद इंग्लिश में ट्राई करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखना इसकी परिभाषा, डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक यौगिक, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो
जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके गुण धर्म में भिन्नता पाई जाती है, लेकिन उनके गुण धर्म में भिन्नता पाई जाती हो वह यौगिक एक दूसरे के मतलब आपस में भी लिख सकते हैं, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। समावयवी कहलाते हैं और इस पूरी घटना को समावयवता कहते हैं। ठीक है, बहुत इजी डेफिनेशन है, देख लेना आप ध्यान से। दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके गुण धर्म में भिन्नता पाई जाती हो वह यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं और इस पूरी घटना को हम समावयवता कहते हैं। इस पूरी घटना को हम समावयवता कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी बता देता हूं, आप देख लेना। टू और मोर देन टू कंपाउंड which have same molecular formula but it show different property, those molecule is called isomers and this process is called isomerism। ठीक है दोस्तों, फिर से बोलता हूं एक बार में। when two or more than two molecule which have same molecular formula but it show different property, so those molecule is called isomers and this process is called isomerism। आगे बहुत ही सिंपल है, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके गुण धर्मों में भिन्नता पाई जाती हो वह यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं और इस पूरी घटना को हम समावयवता कहते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अब आगे एक वर्ड आपने देखा होगा अभी, समावयवता यानी कि आइसोमेरिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, दो तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगर आप कॉलेज और स्कूल में हो तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देता है डिस्क्राइब करने कि समावयवता किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को समझाइए। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमेरिज्म एंड डिस्क्राइब इट्स पार्ट। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, या दूसरा क्वेश्चन ऐसा आएगा, वो आपको एक फार्मूला या एक स्ट्रक्चर बना के दे देगा और कहेगा कि निम्न में कौन सी समावयवता पाई जाती है। ठीक है, तो समावयवता को आप देखने से पहले आपको उसके प्रकारों को देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग समावयवता यानी कि आइसोमेरिज्म। ठीक है, जनरली यह दो प्रकार की होती है। एक होती है संरचनात्मक समावयवता। क्या? एक होती है संरचनात्मक समावयवता और दूसरी होती है त्रिविम समावयवता। एक होती है संरचनात्मक समावयवता और दूसरी होती है त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और त्रिविम को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पीछे आइसोमेरिज्म लिख लेगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब यह संरचनात्मक समावयवता भी 5 प्रकार की होती है, तो पहले देखते हैं उसको। ठीक है, तो संरचनात्मक समावयवता भी 5 प्रकार की होती है, देखना कैसे। फर्स्ट, पहली समावयवता बात कर रहे हैं जो है श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता इंग्लिश में जिसको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, दूसरी होती है स्थिति समावयवता जिसको हम पोजीशन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं।
मैं पूरा नहीं लिख रहा, समावयवता और सब, खाली स्थिति और पोजीशन लिख रहा हूं। तीसरी होती है क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समावयवता बहुत ही अच्छी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रियात्मक समावयवता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट चौथी होती है मध्यावयवता। मध्यावयवता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटामेरिज्म। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटामेरिज्म। ये तो हो गए चार। और पांचवी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देख लेना मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, पांचवी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चलावयवता। चलावयवता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिकतर क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म देखेंगे अपन आगे कैसे, ठीक है। तो संरचनात्मक समावयवता 5 प्रकार की होती है, 5 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? श्रृंखला समावयवता, चेन आइसोमेरिज्म, स्थिति समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समावयवता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मध्यावयवता, मेटामेरिज्म और चलावयवता टोटोमेरिज्म। तो ये तो बात हो गई किसकी? संरचनात्मक समावयवता। अब बात करते हैं त्रिविम समावयवता। बता लीजिएगा आप एक बार, ठीक है। अब बात करते हैं त्रिविम समावयवता की, जिसको अपन बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखना कैसे, ठीक है। अब बात करते हैं त्रिविम समावयवता की, जिसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जनरली यह 2 प्रकार की होती है। पहली ज्यामितीय समावयवता। पहली ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोमेट्री आइसोमेरिज्म। जियोमेट्री आइसोमेरिज्म यह भी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी। और दूसरी होती है प्रकाशीय समावयवता। कौन सी? प्रकाशीय समावयवता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने देखा स्टीरियो केमिस्ट्री का परिचय, जिसमें सिंपल सी भाषा थी समावयवता। वे कंपाउंड जिनके अणुसूत्र तो समान हो लेकिन डिफरेंट गुण धर्म प्रदर्शित करते हो, वे मॉलिक्यूल आपस में कहलाते हैं समावयवी, जिसको हम बोलते हैं आइसोमर। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? समावयवता, जिसकी डेफिनेशन में आपको लिखा चुका हूं। फिर हमने देखा था समावयवता के टाइप्स, यानी इसके प्रकार 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है संरचनात्मक, जिसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, और दूसरी होती है त्रिविम। संरचनात्मक समावयवता भी 5 प्रकार की होती है। श्रृंखला समावयवता, चेन आइसोमेरिज्म, उसके बाद स्थिति समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समावयवता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मध्यावयवता, मेटामेरिज्म, और फिर लास्ट में देखा था चलावयवता, टोटोमेरिज्म। और दूसरी त्रिविम समावयवता, ये भी डिफरेंट प्रकार की होती है। ज्यामितीय समावयवता, और जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म, और साथ ही होती है प्रकाशीय समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो जैसा कि हमने कहा था, इस टॉपिक को हम स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा कवर करेंगे। तो आज हमने देखा समावयवता क्या होती है, उसके प्रकार। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एक एक टाइप की समावयवता को हम समझेंगे कि चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है, श्रृंखला आइसोमेरिज्म क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे ज्यामिति क्या होती है, प्रकाशीय क्या होती है, फिर हम आगे इसको करते जाएंगे। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए और वीडियोस को लाइक करते रहें, और अपने जो सजेशन है मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहें, ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।